नमस्कार, सलाम दोस्तों। मैं एसवी चावड़ा आज आपके सामने स्टैंडर्ड 11 गुजराती सेकंड लैंग्वेज उसका जो चैप्टर 18 है अणदो, वो आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरी आपसे एक गुजारिश है, विनती है, एक नम्र अर्ज है कि आपने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो दोस्तों, इस लेसन को पढ़ने से पहले हम इसके जो लेखक हैं उनका परिचय प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। લેસન નંબર 18 અણદો, જેના લેખકનું નામ છે દિલીપ રાણપુરા. તેઓનો જન્મ તારીખ 14/11/1932માં થયો હતો. નવલકથાકાર, વાર્તાકાર, ચરિત્રકાર દિલીપ નાગજીભાઈ રાણપુરાનો જન્મ ધંધુકામાં થયો હતો. 1950માં વર્નાક્યુલર ફાઇનલ થયા. વિવિધ સ્થળે પ્રાથમિક શિક્ષક રહ્યા બાદ બજાણામાં પ્રાથમિક શાળાના આચાર્ય થયા. સૂકી ધરતી, સૂકા હોઠ, હું આવું છું, હળાહળ અમી, આતમ વીંજે પાંખ, ભીંસ, મધુડંક, હરિયાળા વેરાન, કોઈ વરદાન આપો, નિયતિ, કાન તમે સાંભળો તો, અમે તરસ્યા પૂનમના, રે અમે કોમળ કોમળ, કૂંપળ ફૂટ્યાની વાત, આંસુ ભીનો ઉજાસ, મીરાની રહી મહેક, પીઠે પાંગળીઓ, પીપળો, અંતરિયાળ એમની નવલકથાઓ છે. મારી શ્રેષ્ઠ વાર્તાઓ પણ માંડેલી વાર્તાનું શું તેમના વાર્તા સંગ્રહો છે. વાત એક માણસની અને છવી ચરિત્ર નિબંધ સંગ્રહ છે. અણદો રેખાચિત્ર છે. રેખાચિત્રમાં વ્યક્તિની પૂર્ણ છબી નહીં પણ તેના વ્યક્તિત્વની થોડી ઉજળી રેખાઓનું સંવેદનસભર શબ્દચિત્ર હોય છે. અહીં લેખકે અણદાનું રેખાચિત્ર ઉપસાવ્યું છે. નામથી જ ગંદો ગોબરો લાગતો અણદાને જોતાં જ લેખકનો ભ્રમ ભાંગે છે. અણદો સ્વચ્છતાનો આગ્રહી છે. ગામના છોકરાઓ તેને ગાંડો ગણી ચીડવે છે. કુટુંબીજનોએ તેને પાગલ માનીને ઘરની બહાર કાઢી મૂક્યો છે. અઠવાડિયે 15 દિવસે દેખાતો તે ગામને વાળી ચોડીને સાફ કરે છે. કચરો વીણી ગામને સ્વચ્છ રાખે છે. પગાર કે પૈસાની તેને પડી નથી. ભૂખ લાગે તો ભીખ માગે છે અને મોજમાં આવે તો મુરલી વગાડે છે. કોઈ કપડાં કે વસ્તુ આપે તો તે ગરીબોને અને જરૂરિયાતમંદોને આપી દે છે. ઘરે ઘરે ભીખ માંગતો તે મળેલા રોટલાને ભિખારીઓમાં વહેંચી દે છે. ગામના તલાટી તેને વ્યંગમાં દાનેશ્વરી કણ કહે છે. લેખક તેની પાસેથી ભીખ ન માંગવાનું વચન લે છે ત્યારે મજૂરી કરીને પૈસા કમાતો એ પૈસામાંથી સિંગ ચણા મમરા ખરીદીને ભૂખ્યા લોકોને વેચે છે. સાવ સામાન્ય લાગતા માણસમાં રહેલી સ્વચ્છતા અને સહકારની ભાવના આપણામાં વિકસે એ આ રેખાચિત્રનો પ્રધાન સૂર ગણી શકાય છે. यानी ये जो लेसन है, इस लेसन के जो लेखक है दिलीप राणपुरा, उन्होंने इस लेसन के अंदर, इस रेखाचित्र के अंदर एक जो अणदा नाम का एक जो व्यक्ति है उसका पूरा रेखाचित्र शब्दों के द्वारा हमारे सामने रखने का प्रयत्न किया है. और कहते कि उसका जो कैरेक्टर है, जो चरित्र है, वो हमारे सामने रखने का प्रयत्न किया है. कहते कि शुरुआत से नाम से ही लेखक को ये लगा था कि ये जो अणदा है वो बहुत ही गंदा होगा और बदसूरत दिखता होगा. लेकिन जब वो उसको साक्षात देखते हैं, पर यानी प्रत्यक्ष रूप में वो देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि नहीं, ये जो व्यक्ति है वो मान सम्मान के लायक है. वो स्वच्छता आग्रही था, यानी वो स्वच्छता रखता था. और लेकिन गांव के जो बच्चे हैं उसे पागल कहकर जब उसको चिढ़ाते और कुटुंबी उनके यानी उसकी जो फैमिली वाले जो थे उन सब ने उसे पागल मानकर घर से बाहर निकाल दिया था. कहते कि सप्ताह या 10-15 दिन में वो गांव में आता तो पूरे गांव को साफ करता था और जो कचरा है वो इकट्ठा करके गांव को स्वच्छ रखने का प्रयत्न करता था. पगार या पैसे की उसे बिल्कुल भी नहीं पड़ती और जब भी उसे कोई भूख लगती तो वो भीख मांगकर खाना खाता और कभी कभी मौज या आनंद में आ जाता
तो मुरली यानी कि बांसुरी बजाता, और अगर कोई उसको कपड़े दे या कोई चीज़ दे तो वो अपने लिए नहीं बल्कि गरीबों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए वो दे देता था। घर घर भीख मांगकर जो भीख में उसे जो रोटी जो खाना मिलता, वो भिखारियों में वो बांट देता था। और इसीलिए गांव के तलाटी भी उसे व्यंग में दानेश्वरी कर्ण कहते थे। लेखक उसने उसके पास से भीख न मांगने का वचन लिया। तब से वो मजदूरी करके पैसा कमाता, और उन पैसों में से वो सींग, चना और जो चीज़ें हैं खरीदता, वो सारी चीज़ें वो भूखे लोगों को बांट देता था। और इस प्रकार कहते एक सामान्य इंसान के अंदर ये जो स्वच्छता और सहकार की जो भावना है वो हमारे अंदर भी फैले, वही इस रेखा चित्र का प्रधान यानी कि मुख्य जो सूर है वो हम गिन सकते हैं। यानी कि लेखक का जो प्रयास है वो यही है कि हमारे अंदर भी स्वच्छता और सहकार की भावना जगे। तो अब हम इसका जो लेसन है उसे उस लेसन को पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। અણધો આવ્યોની બૂમો સાંભળી મેં બારી બહાર નજર કરી, પણ શેરીમાં કોઈ દેખાતું નહોતું ને શોર તો ચાલતો જ હતો. મારા મનમાં કુતૂહલ જાગી ગયું. આ અણધો કોણ હશે? નામ ઉપરથી કલ્પના કરીએ તો કંઈક આવું ચિત્ર તૈયાર થાય. મેલા ઘેલા, ચીથરેહાલ, લટુરિયા, વાળવાળો, ગંદો ગોબરો, ચામડીના દર્દથી પીડાતો, કૃશકાય ચીડાતો, ઉશ્કેરાતો, ગાળો બોલતો, જે હાથમાં આવે તેને ઉપાડતો અને ઘા કરતો, પછી તે પથ્થર હોય કે છાણ કે વિષ્ટા. આવી કલ્પના કરતાં જ મને સૂખ ચડી. મારું મન ઉબાવા લાગ્યું. મેં ફરી બારી બહાર નજર કરી, પણ કંઈ દેખાતું નહોતું. છોકરાઓના અવાજો ચોક્કસ દિશામાં આંગળી ચીંધતા હું જોઈ સાંભળી રહ્યો હતો. મેં એક છોકરો દેખાતા પૂછ્યું કે કોણ છે અણધો? ક્યાં છે એ? પેલો બેઠો સાહેબ. મેં કલ્પેલો એવો એનો દીદાર નહોતો. એના કપડાં ફાટેલ તૂટેલ પણ સ્વચ્છ હતા. હજામત વધી ગયેલી હતી પણ એમાં ધૂળ નહોતી. શરીર પર મેલના થર નહોતા. મેં એ છોકરાને પૂછ્યું, એ શું કરે છે? જાતે કેવો છે? ક્યાંનો છે? અહીંનો છે? ગાંડો છે? અત્યારે કચરો ભેગો કરે છે. શા માટે? એ તો કેમ ખબર પડે સાહેબ, પણ જ્યારે એ ગામમાં આવે છે ત્યારે આખી રાત ગામ સાફ કરે છે, બજાર શેરીઓ વાળી નાખે છે, ગામમાં ક્યાંય કચરો રહેવા નથી દેતો. તે પંચાયત એને કંઈ પગાર આપે છે? મેં ઇરાદાપૂર્વક આડો સવાલ પૂછ્યો. ગાંડાને કોણ પગાર આપે? આ તો એની ધૂન છે. બસ સફાઈ કરવી, कोई ना कहे तो पण करवी. यानी जब लेखक अपने घर में थे तो जो बच्चे जो थे वो बाहर जो फली में यानी स्ट्रीट में, शेरी के अंदर, मोहल्ले के अंदर वो ज़ोर ज़ोर से शोर कर रहे थे कि भी अणधा आया है, और इस प्रकार ये जो चिल्लाते थे. तो कहते कि मेरे अंदर भी एक आश्चर्य, यानी कि यहाँ पर लेखक जो है उनके मन में एक आश्चर्य पैदा हुआ कि ये जो अणधा है वो कैसा होगा. नाम पर से ही अगर कल्पना करें तो लेखक के मन के अंदर उसका जो चित्र जो था वो ये सोचते थे कि वो एकदम कहता है कि कदरूपा होगा, दिखने में बेडोल होगा, उसके जो कपड़े हैं फटे, गंदे और फटे हाल, यानी वो लंबे लंबे बाल वाला होगा, चमड़ी के दर्द से वो कराह रहा होगा, और इस प्रकार वो लोगों के ऊपर गुस्सा करता होगा, गालियाँ देता होगा, और हाथ में जो भी आए वो लोगों को मारता होगा. तो ये जो कल्पना थी लेखक के मन में थी, और यही कल्पना वो जब करते हैं तो उन्हें चिढ़ होने लगती है और उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. लेकिन लेखक फिर खिड़की से बाहर देखते हैं तो कोई दिखता नहीं था. तो उन्होंने जिस दिशा के अंदर यानी दिशा की तरफ ये जो आवाज़ें आती थी, वहाँ कहते कि उस तरफ लेखक ने देखा तो वहाँ एक जो बच्चा था वो दिखाई दिया. लेखक ने उससे पूछा कि भाई कौन है ये और कहाँ है वो? तो बच्चे ने बताया कि भाई वो वहाँ पर बैठा है. तो लेखक ने जब उसकी तरफ देखा तो उन्होंने
देखा कि उनकी जो कल्पना थी उससे विपरीत इसका जो कैरेक्टर था, चरित्र था, कि भाई वो जो उसके कपड़े जो थे भले फटे थे लेकिन एकदम स्वच्छ थे। उसकी जो दाढ़ी है बढ़ गई थी लेकिन वो धूल वाली नहीं थी। शरीर पर भी बिल्कुल उसका शरीर एकदम साफ और स्वच्छ था। फिर लेखक ने उस बच्चे से पूछा कि वो क्या करता है और कहाँ का है। तो पता चला कि वो इसी गांव का है और अभी क्या कर रहा है। तो उन्होंने यानी उनको पता चला कि वो अभी कचरा इकट्ठा यानी कर रहा है। तो उसमें पूछा कि भी किस लिए। तो वो बच्चा बताता है कि पता नहीं, लेकिन वो जब भी इस गांव के अंदर आता है तो पूरी रात गांव को साफ सफाई करता है और पूरा बाजार और शहरी उसको साफ सूफ करके एकदम स्वच्छ बना देता है। कहीं भी थोड़ा सा भी वो कचरा नहीं रहने देता। તે પંચાયત એને કંઈ પગાર આપે છે? यानी लेखक ने उससे पूछा कि क्या पंचायत उसे पगार देता है। तो वो बच्चा बोला कि भाई पागल को कौन पगार दे, वो तो अपने आप ही सफाई करता है। बराबर, अगर कोई न कहे फिर भी वो अपने मन से ही वो साफ सफाई करता है। એના સગા સંબંધીઓ એને બોલાવીને ખવડાવે ખરા? એ જાય જ નહીં ને। ભૂખ લાગે તો ભીખ માંગે। મને નવાઈ લાગી। અણદામાં રસ પણ જાગ્યો। એને વિશે જાણવાની મારી ઉત્સુકતા વધી ગઈ। પેલો છોકરો હજી બોલતો હતો, એ ગાંડો છે પણ મોરલી સરસ વગાડે છે। એક વખત સાંભળો તો બસ ગાંડા જ થઈ જવાય। હવે હું અણદાને મળવા બેચેન થઈ ઉઠ્યો। એક દિવસ અણદો મારા ઘરના બારણે સાવરણા સાથે આવીને ઊભો રહી ગયો। મેં અજાણ્યા હોવાનો ડોળ કરતાં પૂછ્યું કે કોણ છે તું, શું કામ છે? મારું નામ અણદો, કંઈ સાફ કરાવવું હોય તો કરી દઉં। તું આ સિવાય બીજો કોઈ ધંધો કરે છે? ના। ભીખ માગે છે? हाँ। मुरली वगाड़े छे? हाँ। तो संभળાવ। यानी लेखक ने उस बच्चे से पूछा कि क्या उसके जो सगे समधी जो हैं वो उसे बुलाकर खाना खिलाते हैं। तो वो बच्चा कहता है कि वो जाता ही नहीं है, अगर उसे भूख लगती है तो वो भीख मांगकर खा लेता है। और ये जानकर लेखक को भी आश्चर्य होता है और उन्हें अणदे के अंदर और भी ज़्यादा इंटरेस्ट, रस जगने लगता है। उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की लेखक की उत्सुकता बढ़ जाती है। और वो जो बच्चा है वो अभी आगे बोल रहा है और वो बता रहा है कि वो पागल है और लेकिन फिर भी वो मुरली बहुत अच्छी सुंदर बजाता है। अगर आप एक बार उसको सुनो तो बस पागल हो जाओगे। अब ये सब सुनकर लेखक को उसको मिलने के लिए बेचैनी लेखक की बढ़ने लगी। एक दिन अणदा जो है वो खुद लेखक के घर के दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसके साथ में झाड़ू भी होती है। लेखक ने अनजान होने का नाटक करते हुए कहा कि भाई तू कौन है, किस लिए आया है। तो वो बताता है कि मेरा नाम अणदा है, मैं अगर आपको मुझसे कोई साफ़ सफाई करानी हो तो बताइए, मैं कर दूंगा। तो ये सुनकर लेखक कहते हैं कि इसके अलावा तू और कोई धंधा करता है? तो उसने कहा कि नहीं। क्या भीख मांगता है? तो कि हाँ। मुरली बजाता है? तो कि हाँ। तो मुझे बजाकर तू सुना। સાહેબ અત્યારે સાથે નથી, ક્યાં મૂકી છે? તો કહે છે કે ચબૂતરામાં। કેમ? તો છોકરા બહુ હેરાન કરે છે, કોક દી મૂજ રાંકનું સાધન તોડી નાખે ને મોટા માણસો પરાણે વગાડવાનું કહે છે। તો વગાડતો હતો, 2-5 પૈસા મળે। મારે શું કરવા છે પૈસાને? ભીખ માગવા કરતાં મુરલી વગાડીને પૈસા મેળવીને ખાતો હતો। અણદો કશું જ બોલ્યા વગર ચાલતો થયો। એને હું જોઈ રહ્યો। ઠંડીથી એની કાયા ધ્રુજતી હતી। મને એકાએક વિચાર આવ્યો। મેં સવિતાને કહ્યું કે મારું પેલું શર્ટ આણદાને આપી દીધું હોય તો આપી દો, ટાળનો પહેરશે। મેં અણદાને બોલાવવા છોકરાને મોકલ્યો। તેને શર્ટ આપતા કહ્યું કે પહેરજે, ફાડી નાખતો નહીં। સારું સાહેબ। બીજે અઠવાડિયે મેં અણદાને જોયો, શર્ટ પહેરેલું નહોતું। મેં પૂછ્યું કે અણદા, પેલું શર્ટ ક્યાં ગયું?
अणदो कशुं बोल्यो नहीं, वेच्યું मार्યું के શું। यानी लेखक ने जब बांसुरी के बारे में उससे पूछा तो उसने कहा कि साहब अभी मेरे साथ बांसुरी नहीं है। तो लेखक पूछते हैं कि भाई तूने उसे कहाँ रखा है। तो कहते कि मैं कहीं यानी कि जो कबूतर खाना है वहाँ मैंने छुपा कर रखी है, क्योंकि बच्चे बहुत हैरान करते हैं। कहते कि अगर उन्होंने मेरी इस बांसुरी को तोड़ दिया तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि कई बड़े लोग मुझे ज़बरदस्ती बजाने के लिए कहते हैं। तो ये सुनकर लेखक कहते हैं कि तू बजाता क्यों नहीं, अगर तू बजाए तो तुझे 2-3 पैसे मिल जाएं, यानी 2-5 पैसे तुझे मिल जाएंगे। तो ये सुनकर अनंदा कहता है कि मुझे पैसों का क्या करना है। कहते कि ये सुनकर यानी कि लेखक कहते हैं कि भीख मांगने से तो अच्छा है कि तू मुरली बजाकर पैसा प्राप्त करे और उसमें से ही उस पैसों में से तू खाना खाए। अनंदा जो है वो कुछ भी बिना बोले वहाँ से चला गया और लेखक उसे देखते रहे। उसकी जो काया है ठंडी से ध्रुज रही थी, काँप रही थी। लेखक ने यानी कि लेखक के अंदर उनके मन में एक विचार आया और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि ये जो मेरा शर्ट है वो अगर इसे दे दें तो कैसा रहेगा। तो उसने भी कहा कि दे दो। और इस प्रकार लेखक ने अनदे को बुलाने के लिए बच्चों को भेजा। फिर बाद में वो जब आया तो उसे शर्ट देकर कहा कि उसे पहनना, फाड़ना मत। और वो कहता है कि अच्छा ठीक है साहब। यानी कि दूसरे सप्ताह जब लेखक ने अनदे को देखा तो उसने वो शर्ट पहना नहीं था। ये देखकर लेखक ने उससे पूछा कि वो शर्ट कहाँ गया, लेकिन वो कुछ भी बोला नहीं। और लेखक ने उसे कहा कि क्या तूने उसे भेज दिया कि क्या। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो दोस्तों मैं अगला वीडियो ज़रूर आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, थैंक्स।